क्या गुंडई करेंगे? बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। कुत्ता भूखे हजार, साधु संतों को, ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम दोस्तों, मैं अख्तर हुसैन हूं और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत। आज हम आपको देश दुनिया की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पे क्या इल्जाम लगाया, या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने क्या कहा, रामचरितमानस को किसने चलाया और स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटने पर 21 लाख का इनाम किसने रखा। इन सभी खबरों पर विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पे क्या इल्जाम लगाया और क्या कहा। इसमें शामिल होने और संत गुरु और जो आयोजक है उनसे मिलने में आया था। मैं परिक्रमा किया हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के आया हूं, लेकिन बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मैंने आरएसएस के खिलाफ जो कुछ कहा होगा, आरएसएस नहीं कहा होगा कभी, क्योंकि बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया उन लोगों को आरएसएस और बीजेपी की तरफ से धमकी मिल रही है, धमकी लगातार दे रहे हैं। मैं समझता हूँ धर्म का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता, बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे और गुंडे ये भेजे थे जिससे मैं कार्यक्रम में न जा पाऊं, और अभी भी गुंडे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले नहीं है गुंडों से। अभी भी घूम रहे हैं गुंडे, कहीं न कहीं होंगे वो जो काला झंडा लेकर के विरोध कर रहे थे। अरे भाई, धर्म के कार्यक्रम में मैं आ रहा हूं और धर्म के कार्यक्रम में मैं अगर आ रहा हूं तो बीजेपी के लोग क्या गुंडई करेंगे? बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। देखा आप लोगों ने, अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग जो है SC, ST, OBC को जो है वो दलित समझते हैं, शुद्र समझते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ा, तब मुख्यमंत्री आवास को योगी आदित्यनाथ ने जो है धुलवाया, उसको पवित्र करवाया। इसका मतलब है कि SC, ST और OBC वो दलित है, शुद्र है। हमें शुद्र की नजर से भाजपा के लोग, बीजेपी के लोग देखते हैं, यानी कि सबसे निचले तबके में जितने भी लोग आते हैं वो शुद्र हैं। ऐसी बीजेपी की मानसिकता है। अखिलेश यादव ने ऐसा कहा। आइए देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। काफी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ टनल के बाद। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी सुरक्षा में चूक हुई, लापरवाही हुई और ये केंद्र सरकार की देन है। पुलिस प्रशासन वहां से हट गई। मेरे लोगों ने मुझे कहा कि आपको आगे यात्रा नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमने यात्रा नहीं की। लेकिन आइए देखते हैं कि किन लोगों ने रामचरितमानस को जलाया। कौन है वो लोग जिन्होंने हिंदू धर्म के इस ग्रंथ को जला करके सनातन का अपमान करने की जरूरत की है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये लोग जो है
ये ओबीसी मोर्चा के लोग हैं, समाजवादी ओबीसी मोर्चा के लोग हैं जिन्होंने रामचरितमानस को जलाया है। और कहा यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है रामचरितमानस का अपमान किया है। और इन ओबीसी मोर्चा वालों का हौसला बढ़ाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। उन्हीं के हौसला बढ़ाने से जो है इन लोगों ने रामचरितमानस को जलाया। लेकिन आइए आपको आगे ले चलते हैं, यही रुकने की जरूरत नहीं है। एक महात्मा है, एक संत हैं, एक साधु हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहा है वो भी सुनना जरूरी है। अभी तक तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जहरीली बोल, लगातार साधु संतों को आतंकी कहना, अपशब्द कहना, ब्राह्मणों को गाली देना, हमारी जो रामचरितमानस है उसके बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करना, और लखनऊ में ओबीसी मोर्चा द्वारा रामचरितमानस की प्रति जो जलाई गई है यह स्वामी प्रसाद मौर्य का देन है। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का डिमोशन के बजाय आपने प्रमोशन कर दिया, तब आपका पूरा परसा है अखिलेश जी। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई नहीं किया, आपने महासचिव बना दिया। इसके नाते साधु संतों में रोष है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, साधु संतों को ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोग के ऊपर कार्रवाई करेगा। सुना आप लोगों ने, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य संतों का, सनातन धर्म का हमेशा अपमान करता आया है। और उसी के कहने पर ओबीसी मोर्चा यानी कि समाजवादी ओबीसी मोर्चा ने जो है रामचरितमानस को जलाया है। और ये सीधे सीधे साधु संतों का अपमान है। और मैंने सरकार से आग्रह किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और ओबीसी मोर्चा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। अगर नहीं होता है तो संत समाज उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और जो भी व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काट के लाएगा उसको 21 लाख का इनाम राजू दास ने देने का ऐलान किया है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारत की जनता से, और जितने भी नेता हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि ये देश किसी धार्मिक ग्रंथ से चलता है? ये देश किसी धार्मिक सोच से चलता है? या ये देश संविधान से चलता है? संविधान के पहले ही पेज पर लिखा हुआ है कि ये हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, यहां सभी धर्म के लोग रहते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर प्यार से रह सकते हैं। सबको अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने का पूरा आजादी है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटने में जिसने भी ऐलान किया है, शायद अगर वो मुसलमान होता तो अब तक उसके खिलाफ यूएपीए लग गया होता और वो गिरफ्तार हो गया होता। लेकिन वो हिंदू समाज से है इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, वो संत है इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। माना कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी कहा वो गलत है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उनका सर काटने की अपील करे और 21 लाख का इनाम रखे। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर संविधान से हट करके, कानून से हट करके अगर बात करता है, अगर ऐलान करता है और किसी के सर काटने की बात करता है, तो वो जो है संत नहीं हो सकता, महात्मा नहीं हो सकता, वो भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है। इसलिए उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान की अवहेलना ना करे और उससे ऊपर उठकर किसी के सर काटने की, किसी की हत्या करने की बात बिल्कुल ना कर सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज दिल से भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, लाइक नहीं किया है, तो आप कर लीजिए, क्योंकि सच्ची और अच्छी खबरें हम आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए न्यूज दिल से भारत जाना जाता है। आपके हिम्मत, आपके हौसले की हमें जरूरत है। हमें हेल्प करिए, सहयोग करिए ताकि हम सच्ची और अच्छी खबरें आपके लिए ला सकें। एक भारत, नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।